सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सौर मंडल पर आधारित ऐसे 100 जीके एमसीक्यू जो कि पेपर में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम के लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि टोटल आज हम देखेंगे 100 क्वेश्चन, भी पूरे क्वेश्चन सौर मंडल पर। सो गाइस, शुरुआत करते हैं आज का हमारे इस जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, सौर मंडल की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है पेपर में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोपरनिकस। कोपरनिकस नामक वैज्ञानिक ने सौर प्रणाली की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रह। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को हम ग्रह कहते हैं। जैसे पृथ्वी को पकड़कर ऐसे टोटल 8 ग्रह है सौरमंडल में जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिसमें से पृथ्वी भी एक है जिसे हम ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपग्रह। उन्हें उपग्रह कहा जाता है। जो आकाशीय पिंड ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहा जाता है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केपलर। केपलर ने ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8। सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निहारिका। निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 88। 88 है अंतरिक्ष में कुल तारामंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंगल ग्रह पर स्थित है निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शनि। शनि जो ग्रह है वो पार्थिव ग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य को। सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाती है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अभिनव तारा। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा अभिनव तारा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने यह खोज की कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सूर्य। सूर्य हमारे सौरमंडल में एक तारा है लेकिन प्राचीन भारतीय इसे ग्रह मानते थे, लेकिन ये एक्चुअल में एक तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है?
सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश मंडल। सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्णमंडल। सूर्य के ऊपर के भाग को वर्णमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21 जून को दिखाई देता है नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? सो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपसौर। उसे अपसौर कहते हैं जब एक ग्रह अपने कक्ष में सूर्य की अधिकतम दूरी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उपसौर। उसे उपसौर कहा जाता है एक ग्रह को अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को, और अधिकतम दूरी को हम अपसौर कहते हैं और निम्नतम दूरी को हम उपसौर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी तथा सूर्य। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसतन दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्कटिक क्षेत्र में। आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है मध्य रात्रि का सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 71%। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत है 71%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य। सूर्य एक तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सौर पृष्ठ पर लगभग तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुतायत से पाया जाता है? यानी हाइड्रोजन के अलावा सूर्य पर और कौन सा गैस है जो अधिक पाया जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हीलियम गैस। हीलियम गैस जो है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है हाइड्रोजन के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितना मिनट लेता है, यानी कितने मिनट लगते हैं? सो इसका सही जवाब है लगभग 8.3 मिनट का समय लगता है सूर्य प्रकाश को धरती तक पहुंचने में, यानी पृथ्वी तक पहुंचने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के पास कौन सा ग्रह, यानी सूर्य के निकट वाला ग्रह कौन सा है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुध ग्रह। बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट वाला ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 88 डेज, यानी 88 दिन होती है बुध पर दिनों, एक वर्ष में दिनों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बुध ग्रह पर। बुध ग्रह में भी चंद्रमा की तरह कलाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुध और शुक्र ग्रह। हमारे सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह है। टोटल 8 है, 1
2 3 4 5 6 7 8 है। टोटल 8 ग्रह है, जिसमें से बुध और शुक्र ऐसे 2 ग्रह है जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। उपग्रह उसे कहते हैं जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें उपग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बुध ग्रह। बुध ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बुध ग्रह। बुध ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे तेज गति से लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बुध ग्रह की परिभ्रमण गति जो है वो सबसे अधिक है, सबसे तेजी से वो सूर्य का चक्कर लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुध ग्रह का। बुध ग्रह का अक्षीय झुकाव जो है वो सबसे अधिक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? यानी चंद्रमा से हम किस ग्रह को ठीक से देख सकते हैं? वो है ऑप्शन नंबर ए, बुध ग्रह। यानी चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला जो है उसमें जो कलाएं होती है वो बुध ग्रह में और चंद्रमा में एक जैसी कलाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह लगभग पृथ्वी जितना ही बड़ा है, इसलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है शुक्र ग्रह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न रिपीट हुए हैं पेपर में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी की जो साइज है, जो आकार है वो लगभग शुक्र जितना है। यानी शुक्र ग्रह और पृथ्वी ग्रह का जो आकार है वो एक जैसा ही है, उतना ही बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को शाम का तारा यानी इवनिंग स्टार कहा जाता है? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को शाम का तारा यानी इवनिंग स्टार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पेपर में पूछा जा रहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र ग्रह। सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शुक्र ग्रह। यूरोपवासी शुक्र ग्रह की पूजा देवी की तरह करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। अब कई बार कंफ्यूजन ये होता है कि सौरमंडल में सूर्य के सबसे नजदीक है बुध ग्रह, तो बुध ग्रह सबसे गर्म क्यों नहीं है जबकि दूसरे नंबर पे है शुक्र ग्रह? रीजन ये है कि शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल है, जो उसका एटमॉस्फेयर है, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने से शुक्र ग्रह जो है वो सबसे गर्म ग्रह है सौरमंडल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शुक्र ग्रह। पृथ्वी के निकट वाला ग्रह है शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस को भोर का तारा भी कहा जाता है? यानी किस ग्रह को?
सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह को भोर का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे चमकीला ग्रह है जो कि हमें शाम के समय आसानी से नज़र आ जाता है, इसलिए इसे भोर का तारा यानी सांझ का तारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि शुक्र ग्रह पर जितने भी ये प्रश्न आ रहे हैं वो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चंस के आंसर को आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट पियरी ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एमेंडसेन साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकट खगोलीय पिंड कौन सा है? सो वो है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा। पृथ्वी के सबसे निकट वाला जो खगोलीय पिंड है वो चंद्रमा है, और चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के भ्रमण की गति कितनी है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 27 किलोमीटर पर मिनट। 27 किलोमीटर पर मिनट है पृथ्वी के भ्रमण की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने कक्ष पर घूमती है किस तरह से, यानी किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है अपने कक्ष पर? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम से पूर्व की तरफ। पृथ्वी अपने कक्ष में पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अब नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी पर 71% वाटर यानी सबसे ज़्यादा पानी मौजूद है पृथ्वी पर, इस वजह से पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, ये नीले कलर का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 3 जनवरी के दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 4 जुलाई को। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न रिपीटेड पेपर में आया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा। पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है वो चंद्रमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर दिन रात की अवधि समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 66.5 डिग्री है भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? यहाँ पर प्राकृतिक उपग्रह की बात हो रही है। सो पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या है 1, और वो एकमात्र है चंद्रमा यानी मून जो है वो पृथ्वी के उपग्रहों की एक ही संख्या है जो कि है चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी है। तीसरे नंबर पर है पृथ्वी, पहले पे बुध, दूसरे पर शुक्र और तीसरे पर है पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सूर्य। सूर्य जो है वो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट वाला तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की परिधि क्या है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 40,075 किलोमीटर है पृथ्वी की परिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी का। पृथ्वी का औसत घनत्व सबसे अधिक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है कि पृथ्वी का औसत घनत्व सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, घूर्णन। उसे घूर्णन कहा जाता है, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की धुरी है झुकी हुई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, झुकी हुई है पृथ्वी की धुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंगल। पृथ्वी के अतिरिक्त मंगल ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह है लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा गया था कि सौरमंडल में लाल ग्रह किसे कहते हैं या लाल ग्रह के नाम से कौन जाना जाता है, तो याद रख लेना है लाल ग्रह जो है वो मंगल ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मंगल ग्रह पर। मंगल ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पाथफाइंडर। पाथफाइंडर है प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डिमोस। डिमोस है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति। बृहस्पति है सबसे बड़ा ग्रह। बृहस्पति यानी जुपिटर है सबसे बड़ा ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अशांत बादल। अशांत बादल के संकेत है बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति यानी जुपिटर। जुपिटर ग्रह से संबंधित है मैगलन अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गैनीमीड। गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है जो कि जुपिटर ग्रह का है उपग्रह गैनीमीड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है, यानी छल्ले है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शनि। शनि ग्रह के चारों ओर छल्ले बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जुनो है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति यानी जुपिटर। जुपिटर मिशन का जो नाम है वो है जुनो, जो कि नासा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पेपर में पूछा गया है ये क्वेश्चन, और क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि जो टाइटन है वो किसका उपग्रह है, डायरेक्ट पूछा जाता है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शनि ग्रह। शनि ग्रह का जो उपग्रह है वो टाइटन है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से याद में इसे रख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गैलीलियो। गैलीलियो ने सर्वप्रथम शनि ग्रह को देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंगी आंखों से दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह कौन सा है। सो वो है ऑप्शन नंबर बी, शनि ग्रह। शनि ग्रह है नंगी आंखों से दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शनि यानी सैटर्न ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टाइटन। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है, यानी छल्ले है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शनि ग्रह। शनि ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनस की खोज किसने की थी। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हर्सेल। हर्सेल नामक वैज्ञानिक ने यूरेनस की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरेनस। यूरेनस ग्रह जो है वो सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है और उसे हरा ग्रह भी कहा जाता है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वरुण ग्रह। वरुण ग्रह जो है वो हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे ठंडा ग्रह है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेपच्यून। नेपच्यून जो है वो सबसे ठंडा ग्रह है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबसे ठंडा ग्रह है नेपच्यून ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुध ग्रह। बुध ग्रह जो है वो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का बाहरीतम ग्रह कौन सा है। सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नेपच्यून। नेपच्यून जो है वो सौरमंडल का सबसे बाहरीतम ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा। चंद्रमा को रात की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा। चंद्रमा जो है ग्रह है ही नहीं। पहली बात तो यह है उपग्रह है और ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। सो चंद्रमा जो है वो सूर्य का ग्रह नहीं है। जबकि जो ऑप्शन में दिया गया है बुध, शुक्र और नेपच्यून, ये तीनों जो है वो सूर्य के ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है। पृथ्वी को एक ही उपग्रह है और उसका नाम है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है वो है चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहां पर है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रमा पर है, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को
पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा को। चंद्रमा को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सिरियस। सिरियस नामक जो तारा है वो आकाश का सबसे चमकदार तारा है। नेक्स्ट, हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 76 वर्ष। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है 76 साल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितना हो सकते हैं? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 7। एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक 7 ग्रहण हो सकते हैं, सॉरी ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूपृष्ठ के 3/4 भाग में क्या है? सो वो है जल। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, जल है भूपृष्ठ के 3/4 भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल की परिक्रमा कक्ष में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम कौन सा है? सो वो है ऑप्शन नंबर सी, भारत। भारत है प्रथम एशियाई देश जो मंगल की परिक्रमा कक्ष में गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमंड रिंग की घटना कब होती है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सूर्य ग्रहण के दिन होती है डायमंड रिंग की घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण कब घटित होता है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्णिमा के दिन होता है चंद्र ग्रहण घटित। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम खोजा गया शूद्र ग्रह कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सीरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मीथेन गैस की वजह से वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हमने ऐसे 100 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से रोज़ाना जीके की प्रैक्टिस करते रहे।